Hello student, good morning all of you. Student, 8th क्लास के सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर सेशन आज हम कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। कहाँ पर इनके आंसर आपको मिलेंगे, आपको कैसे करना है, ये इस वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको यहाँ पे उन फैक्टर्स के नाम लिखने हैं, केवल नेम लिखने हैं, उनको डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और आपसे सीधा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो फैक्टर अफेक्टिंग फॉर सोइल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनने के लिए जो फैक्टर अफेक्टिंग है उनका 280 पेज पर आपकी एक टेबल दी गई है, फॉर्मेशन ऑफ सोइल, जिसमें पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, टाइम, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे फैक्टर हैं जो सोइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये क्वेश्चन पहला आपका, इसका 280 पेज पर आपको आंसर मिलेगा और यहाँ से आपने इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टू फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपको यहाँ बताना है। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनके नाम बताने हैं। लैंड डिग्रेडेशन के लिए भूमि के जो डिग्रेडेशन होता है वहाँ पर ये बताना है। डिग्रेडेशन ऑफ सोइल अलग है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैं, तो उनको आपने यहाँ पे डिसाइड करना है। जैसे कि ये डिग्रेडेशन ऑफ सोइल है, तो डिग्रेडेशन ऑफ सोइल्स में जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें पेज नंबर 280 पर ही इसका आंसर है। अनकंट्रोल्ड रन ऑफ वाटर सरफेस, ओवरग्रेजिंग ऑफ द लैंड, इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, डिफोरेस्टेशंस, ओवर यूज ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, फ्लड, लैंडस्लाइड्स, ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो हैं वो डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इनमें से कोई 3 या 2 फैक्टर आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। 2 पूछे गए हैं तो 2 आपने इसमें डिस्क्राइब कर देने हैं। 280 पेज पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द लैंड रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, राइट एनी 2। लैंड रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको लैंड यूजेस में बताना है कि लैंड यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बुक में नहीं है क्योंकि ये हॉट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इसको आपने लैंड यूज़ जो हमारा पैसेज हैं, जो लैंड यूज़ का हमारा टॉपिक है 270 पेज से स्टार्ट होता है लैंड यूज़, वहाँ से इसका आंसर लिखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फैक्टर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, बिल्डिंग आर द परफॉर्म ऑन द लैंड सरफेस, दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज द लैंड यूज़ और सो द लैंड आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द ह्यूमन। तो ये आपको बताना है कि हम भूमि का हमारे लिए क्या उपयोग है, इसलिए हम यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, इस पर बिल्डिंग बना सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। लैंड रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर कंजर्व करने के 2 वेज बताने हैं। वाटर कंजर्वेशन का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया था कि वाटर को कंजर्व कैसे करना है, तो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हमने डिस्कस किए थे। 284 पेज यहाँ पे है, लास्ट पैसेज है, ये टॉपिक का लास्ट टॉपिक है अपने से लेसन का, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वहाँ से आप इसके तरीके लिख सकते हैं। 2 टाइप्स हैं, तो आपको इन सारे टाइप्स में से कोई भी 2 टाइप्स डिस्क्राइब करने हैं। ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ वाटर, impound water resources by making check dam,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जल संसाधनों को बचाने की। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वाटर शुड बी यूज्ड इन इरिगेशन। इन एरिड रीजन स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड शुड बी यूज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो इनमें से कोई दो आप लिख सकते हो। 284 पेज पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन हुए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अबॉयटिक रिसोर्सेज। अबॉयटिक रिसोर्सेज पे शॉर्ट नोट लिखना है। अबॉयटिक रिसोर्सेज का ही लेसन है। शुरुआत में बिल्कुल हम जब लेसन शुरू कर रहे हैं तो वहाँ सबसे पहले ऊपर जो टेबल दिया गया है उसमें अबॉयटिक रिसोर्सेज पेज नंबर 274 abiotic resources consist of non-living things like minerals, rock, metal, land, and air, water. There are the free gift of the nature of the living organism, and they carry great economic benefit to the people. The economic prosperity of a region is based on the availability of the resources. तो यहाँ ये आंसर आपको बिल्कुल इस लेसन के शुरुआत में फर्स्ट वेरी आंसर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही पेज पर 274 पेज पर जहाँ से लेसन स्टार्ट होता है वहाँ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू नाउ अबाउट द लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न के बारे में आपको बताना है, सिर्फ बताना है कि लैंड यूज पैटर्न क्या होता है। पेज नंबर 276 पर जो टॉपिक आपका है कम्युनिटी लैंड के नीचे लैंड यूज पैटर्न का टॉपिक है, वहाँ से आपको लिखना है। आंसर क्या है? देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशन इन द लैंड यूज अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। द टर्म लैंड यूज पैटर्न इज यूज्ड टू इंडिकेट डिफरेंट यूजेज ऑफ लैंड। भूमि के विभिन्न उपयोग करने की पद्धति को भूमि के लैंड यूज पैटर्न कहा जाता है, जिसमें आप दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ 56% of the area under the pasture, India under the cropland 57%, Japan through a small country 3 times more land under the forest is compared to India। तो ये सारे आप आंसर इसको दे सकते हो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द चेक सोइल रीजन। सोइल रीजन के इस क्वेश्चन को आपने छोड़ देना है, थर्ड क्वेश्चन ये बाद में आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डिस्कस सम मेथड ऑफ द सोइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के जो मेथड हैं उसमें आपको करवाया गया था सॉइल कंजर्वेशन का टॉपिक डिटेल में। तो सॉइल कंजर्वेशन के जो मेथड आपको बताने हैं उनको आपने डिस्कस करना है। यहाँ पर पेज नंबर 281 पर आपको सॉइल कंजर्वेशन के मेथड मिलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि लेट अस डिस्कस सम मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पहला है एफोस्टेशन। अंडर दिस मेथड वाज रो ऑफ द ट्री प्लांटेड। दूसरा मल्चिंग है। थर्ड है टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल द बैरियर, रोटेशन ऑफ द क्रॉप और काउंटर प्लगिंग, ट्रेस फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो ये सारे तरीके कौन से हैं? सोयल कंजर्वेशन करने के हैं और इनको आपने डिस्कस कर देना है। वाटर हैज़ मोर इम्पोर्टेंट एज एन एनवायरमेंट रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। वाटर रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस बताना है। तो वाटर रिसोर्सेज के जो यूजेज हैं, यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज पेज नंबर 283 पर वो सारे आप लिख दोगे। तो इसलिए वाटर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप लिखोगे कि वाटर रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर द मैन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और ये सारे वाटर यूजेज के जो यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं ये सारे पॉइंट आप इसमें डिस्कस कर दोगे, लिख दोगे, जिसमें लिखा हुआ है कि वाटर इज ए विटर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओशन प्रोवाइड शेल्टर टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स डिपेंड अपॉन द वाटर। तो ये सारे कारण जो है आपके आ जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं। बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैच ऑफ द कॉलम और वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये आपको करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।